बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं और इनका ताल्लुक़ इंडिया से है। इंडिया बिहार से इनका ताल्लुक़ है। तो चलिए आज हम इनका पाम रीड करते हैं और देखते हैं कि हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूँगा। बिल्कुल सीधा मजबूत लंबा अंगूठा है। जिन लोगों का अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट होता है और ये जो जोड़ होता है अंगूठे का, इसमें बिल्कुल लचक नहीं होती, यानी कि अंगूठे का ये पूरा आप इसको अगर आप पीछे की तरफ दूसरी हाथ से आप इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो जिन लोगों का अंगूठा बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लचक भी होती है। वो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, वो दूसरों की बात जल्दी मान लेने वाले होते हैं, नरम दिल भी होते हैं, हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं और हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जब आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा रहता है तो ऐसे लोग बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी के साथ भी। जो चीज़ें इनके दिलो दिमाग में एक दफ़ा बैठ जाती हैं वो इतनी आसानी के साथ निकलती नहीं, इसलिए ऐसे लोगों को सख्त मजहबी देखा गया है। ये जिस बात पे डट जाते हैं उस पर ये डट जाते हैं। इनकी गर्दन कट जाएगी लेकिन ये अपनी बात से पीछे नहीं हटते। एक जिद इनके अंदर पाई जाती है, एक गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है और अपनी बात पर कायम रहने वाले होते हैं। उसके बाद अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है ये बताता है इंसान की विल पावर का। ऐसे लोगों की मजबूत कुव्वत इरादी होती है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगी तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। और जब आपका सीधा और स्ट्रेट अंगूठा होता है तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती। इसके बाद ये दूसरा जो पोर होता है ये अंगूठे का बताता है कि इंसान कितना समझदार होगा, वो अपना काम कितनी अक्लमंदी के साथ करेगा। तो ये माशाल्लाह अक्लमंद हैं, समझदार हैं, बेहतरीन है। और इसके अलावा अंगूठे की ये जो लास्ट वाली लाइन होती है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है हाथ में। ये देखिए यहाँ पे इनके रिंग बन रहे हैं, तो 3 रिंग बन रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको 3 बेबी ज़रूर देगा। और लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक लाइन ये ब्रेक भी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी शादी के ब्रेक होने के भी चांसेस होंगे। इनका कम से कम जो भी पहली मोहब्बत होगी ना वो तो बुरे तरीके से नाकाम होगी, जो भी पहली मंगनी होगी वो टूटेगी और जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी फर्स्ट लव, उसमें इनको नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये इनकी जो अंगूठे की बुद्धाई है ये बिल्कुल दरमियान से शुरू हो रही है और शुरू में एक ये सिंगल लाइन चलती है। अगर ये आपकी मुकम्मल खूबसूरत आंख बनती इस तरीके से फिर तो ये बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारती, इनको ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन मिलती, ज़िंदगी के ये फैसले बड़े ज़बरदस्त करती, सिक्स सेंस भी इनकी कमाल की होती, फेस रीडिंग ये बहुत अच्छी कर लेती, अच्छे बुरे लोगों को ये पहचान लेती। लेकिन जब आपकी आंख सही तरीके से बनती नहीं है तो आपको लोगों को पहचानने में आप गलती कर जाती हैं, दूसरों की बातों में आप जल्दी आ जाते हैं और कभी कभी आप धोखा खा लेते हैं। और जब ये शुरू में इस तरीके से आपकी बुद्धाई बने, इस तरीके से पहले एक ये लाइन बने, तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो शुरू की ज़िंदगी होगी वो बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। इनकी घरेलू ज़िंदगी में इनके जो माँ बाप होंगे उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात होंगी, फाइनेंशली प्रॉब्लम होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में होंगी। लेकिन ये प्रॉब्लम तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र, 25 साल की उम्र के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इन प्रॉब्लम से निकलेंगी। आगे फिर जहाँ पे इनकी ये आँख बनना शुरू होती है यहाँ से इनकी ज़िंदगी में यहाँ तक मुश्किलात रहेंगी, लेकिन यहाँ पे आँख बन रही है तो यहाँ से इनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। फिर 25 साल की उम्र से लेके 55-60 तक इनकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन रहेगी और 60 से आगे फिर थोड़ी थोड़ी सी ज़िंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए एक इंसान का अंगूठा जो है वो उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी ज़िंदगी की जो फर्स्ट मुश्किलात होती हैं, इब्तदाई मुश्किलात होती हैं, बचपन में जो तकलीफ़ें इंसान देखते हैं वो अंगूठे से ही पता चल जाता है कि इंसान के पास वो कितनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा, उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आएंगी। तो इसके अलावा अंगूठे के बाद मैं आमतौर पर लेफ़्ट हैंड देखता हूँ, तो लेफ़्ट हैंड देख लेते हैं। देख लें ये मेरी बात कितनी सच्ची साबित हुई है। आप इनकी लाइफ लाइन देखें, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ तक। तो ये कह लें कि बचपन से लेके अगर यहाँ से इनकी उम्र यहाँ पर ये पैदा हुई है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला बनता है ज़िंदगी की लकीर का, यहाँ पे तकरीबन ये 40 साल इनकी एज बन जाती है। तो 40 साल की उम्र तक तो ज़िंदगी में स्ट्रगल भी रहेगी, ज़िंदगी में मुश्किलात भी रहेंगी और सेहत के इशू भी इनको हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो
छोटी छोटी लाइनें, ये इनका मरीख मुस्बत है, इस पर ये लाइनें गिर रही हैं, तो गुस्सा भी कभी कभी इनको बड़ा शदीद आएगा और ज़हनी टेंशन इनको बहुत ज़्यादा होगी। और इसके बाद आप देखेंगे दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन में गैप भी है, लेकिन एक लाइन ये इसको ऐसे मिला भी रही है। तो फिर ऐसे लोग बड़े ज़िद्दी होते हैं, अपनी बात इनके हर सूरत में अपनी बात मनवाना चाहते हैं, इनके अंदर ईगो भी होती है, गुस्सा भी होता है, और इस आदत की वजह से भी ऐसे लोगों के रिलेशन ज़्यादा कामयाब नहीं होते। स्पेशली लड़की हो या लड़का हो, इनकी शादी में मसले ज़रूर बनते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते इतनी आसानी के साथ। ऐसे लोग दूसरे के नीचे दब के रहना पसंद नहीं करते, ये अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं और इनको दबाया या प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। ये दूसरों के प्रेशर में आके ज़िंदगी नहीं गुजारते, मर जाएंगे लेकिन दूसरे के प्रेशर में नहीं आएंगे। जब आपकी ज़िंदगी की लकीर इस तरीके से चले और दिमाग की लकीर आपकी इस तरीके से चले और ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में इतना ज़्यादा फासला भी हो, तो 100% ऐसे लोगों में ज़िद भी होती है, गुस्सा भी होता है और हट धर्म भी होते हैं और अपनी मर्जी करने वाले होते हैं ऐसे लोग। अब इनकी अगर दिमाग की लकीर देखेंगे तो दिमाग की लकीर शुरू में बता रही है, क्योंकि इनकी बचपन में शुरू की ज़िंदगी डिस्टर्ब रही है, तो दिमाग की लकीर भी यहाँ तक बता रही है कि बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार इनकी ज़िंदगी रहेगी। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ज़हनी टेंशनें कम होंगी। इसके बाद हम इनकी जो दिल की लाइन है वो देख लेते हैं। तो दिल की लाइन ये बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हैं, लविंग है, केयरिंग है। 55 पे आके इनको थोड़ा सा इनका दिल भी वीक होगा और कुछ मोहब्बत में इनको धोखे भी मिलेंगे और तकलीफ़ें भी इनको मिलेंगी। शादीशुदा ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं और जो इनको अपने रिश्तों से भी कुछ ज़्यादा सुख सुकून नहीं मिलेगा। इनके ज़िंदगी में ज़्यादा लोग इनको चीटर मिलेंगे, मतलबी मिलेंगे, खुदगर्ज मिलेंगे। और जब दिल की लाइन से ये लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो ये बताती हैं कि इंसान के दिल को चोटें लगेंगी, इंसान को धोखे मिलेंगे और इंसान के अपने ही रिश्ते ऐसे लोगों को कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर देते हैं। और जब आपकी दिमाग की लकीर इतनी लंबी होती है, सीधी होती है, तो आप इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं, आपकी अच्छी एजुकेशन होती है, आपके पास अच्छा नॉलेज होता है, आपकी ज़बरदस्त जॉब भी हो जाती है और आप ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। मून माउंट पर आपकी ये लाइनें सफ़र की हैं तो हल्की हल्की, लेकिन ये सफ़र की शदीद ख्वाहिश का बताती हैं। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में ट्रैवल भी करते हैं, मे भी ये हज उम्रा भी करें और बैरून मुल्क भी ये सफ़र करें, सफ़र इनका हो सकता है। अब अगर हम इनकी ज़िंदगी की लकीर, जो किस्मत की लकीर है उसकी बात करें, तो किस्मत की लकीर शुरू में तो यहाँ तक तो डिस्टर्ब है, तो 30 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रहेंगी। 30 साल की उम्र के बाद यहाँ इनकी एज बन जाती है तकरीबन 40-45 साल। 30 साल की उम्र से लेके 45 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी और आगे इनकी ज़िंदगी में अल्लाह करम करेगा। यहाँ पर कुछ राखू लाइनें काट रही हैं, तो तकरीबन 30 के करीब इनकी ज़िंदगी में मसले बनना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर फिर लाइनें काट रही हैं और यहाँ से फिर दिल की लाइन भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो 100% जो भी इनकी शादी होगी, शादी में इनको प्रॉब्लम आएंगे। जो भी ये जॉब करेंगी, जॉब में भी मसले बन सकते हैं, लेकिन जब आपकी दिल की लाइन डैमेज होती है और आपकी किस्मत की लाइन डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो लड़की की जो शादी होती है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन 40 के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे किस्मत की लाइन बहुत वीक है, बल्कि ये राहु लाइन ने काटा है ना, तो यहाँ से ही किस्मत की लाइन थोड़ी मदम हो जाती है। अब अगर हम माउंट की बात करें तो ये जुपिटर माउंट है, इनका शुरू में दबा हुआ है। ये देखिए, ये अगर थोड़ा सा यहाँ पे उभरा हुआ होता ना, तो फिर इनकी ज़िंदगी बड़ी शानदार होती, बेहतरीन होती, इनकी ज़बरदस्त जॉब भी होती और इनकी मैरिड लाइफ भी ज़बरदस्त होती। लेकिन अगर जुपिटर माउंट ये दबा हुआ हो तो आधा तो ये तकरीबन दबा हुआ है, तो ज़िंदगी के जो पहले 30 साल होंगे वो भी मुश्किलात में गुजरेंगे और जब इनकी शादी होगी तो शादी में भी 100% प्रॉब्लम इनको आएंगे। यानी कि इसको ये चीज़ आपको जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर आपको पता चल जाता है कि इनका जुपिटर माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है। अगर ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता, फूला हुआ होता और इस पर अच्छे साइन होते, अच्छे साइन कौन से होते हैं, ये वाली खड़ी लाइनें, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। ये इस तरह का फिश साइन हो, इसको अच्छा माना गया है। इस तरह का स्क्वायर साइन हो, अच्छा माना गया है।
यहाँ पे स्टार का साइन हो अच्छा माना गया है। ये आपको अच्छी जॉब भी दिलवाता है, बेतहाशा आपको दौलत भी देता है, प्रॉपर्टी भी देता है, नेम फेम भी देता है, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी आपको मिलता है जब जुपिटर पे आपको ज़बरदस्त ये साइन हो। लेकिन अगर आपका जुपिटर माउंट ही दबा हुआ हो तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती हैं। आफ्टर 50 के बाद यहाँ पे इनका ये सैटर्न है, तो सैटर्न पे दिल की ये जो दिल की लाइन है ये तो बताती है कि 50 के बाद इनकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाएगी और हार्ट इनका वीक है, लेकिन किस्मत की लकीर इनकी ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बुढ़ापे में गुर्बत नहीं देखेंगी, रुपया पैसा इनके पास अच्छा होगा। और यहाँ पर ये शोहरत की लाइन भी मौजूद है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। इसके अलावा यहाँ पर ये लाइनें भी मौजूद है मरकरी पे, तो ये अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले हेल्पिंग नेचर के ऐसे लोग होते हैं। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में अगर बिल्कुल आप इजीली देखें तो बड़ी साफ बता रहे कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है तकरीबन 30 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक ये वाला टाइम इनका काफ़ी मुश्किल होगा। इसमें इनको प्रॉब्लम भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी और ज़िंदगी में काफ़ी दुख तकलीफ़ें टेंशनें इनको देखनी पड़ेंगी। मरकरी फिंगर, थोड़ी सी उंगलियों की बात कर लें, जुपिटर फिंगर अच्छी लेंथ में है और यहाँ पर ये लाइनें ज़्यादा लकीरें हैं यहाँ पे। जब यहाँ पर आपकी लकीरें ज़्यादा होती हैं तो रुपये पैसे की आपको कमी नहीं होती, आपकी अच्छी जॉब भी हो जाती है, रुपया पैसा आपके पास आता है। जुपिटर जब यहाँ पे अच्छे लेंथ में हो तो आपकी अच्छी एजुकेशन होती है, आपकी जॉब भी अच्छी हो जाती है। जब आपकी सैटर्न की फिंगर अच्छी हो, अच्छी लेंथ में हो तो अच्छा रुपया पैसा आपके पास आता है, बड़ी ज़बरदस्त आप ज़िंदगी गुजारते हैं। और जब आपकी सन फिंगर भी अच्छी हो तो अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देता है। मरकरी की फिंगर इनकी छोटी है, ये मरकरी माउंट होता है, ये मरकरी की फिंगर छोटी है। जब आपकी मरकरी की फिंगर छोटी होती है आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखते हैं। जिस कदर आपको अक्लमंदी समझदारी से दूसरे लोगों को समझना चाहिए आप समझ नहीं पाते, आप अपने पार्टनर के साथ सही तरीके से नहीं चल पाते, आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप जो भी आपको गलतफहमी होती है, जो भी चीज़ें आपको रॉन्ग लगती हैं वो आप अपने पार्टनर से शेयर नहीं करते या आप अपने रिश्तों से शेयर नहीं करते। आप अपनी फीलिंग्स को, अगर कोई जुल्म करता है, कोई ज्यादती करता है, तो जिनकी मरकरी फिंगर छोटी होती है वो सारे जुल्म और ज्यादतियां अपने दिल में रखते हैं, बर्दाश्त करते हैं और उनके अंदर एक लावा बनता रहता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं जब आपकी मरकरी फिंगर बहुत छोटी होती है। अब ये छोटी कैसे होती है, इसकी लेंथ का यहाँ से पता चलता है। ये जो सन फिंगर का जो ऊपर वाला पोर होता है इसको यहाँ तक, इसको मरकरी फिंगर को इतना लंबा होना चाहिए। ये जितनी लंबी होगी ऐसा इंसान के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, वो अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से समझा पाता है और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होती है और उसकी मैरिड लाइफ भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी हो जाती है और जब आपकी मरकरी फिंगर ये छोटी हो, इतनी छोटी हो और आपकी शादी की लकीर यूं यूं जाके इसमें ऐसे दो शाखा निकल आए तो ये शादी नहीं चलती। ऐसे लोगों की कुछ अर्सा तो शादी चलती है, हो सकता है आपके बच्चे भी पैदा हो जाए, जैसे इनके हाथ में बच्चों की लाइनें नजर आ रही हैं, 2-3 बेटे इनको अल्लाह ताला जरूर देगा, औलाद अल्लाह ताला इनको जरूर देगा, लेकिन शादी में मसले बन सकते हैं। तो इसके लिए इनको अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी पैदा करना होगा। और ये जो इनको दिल की बीमारी है कि ये छोटी छोटी बातों को अपने दिल के अंदर रखती हैं, डरी सहमी जिंदगी गुजारती हैं। ऐसे लोग डरे सहमे होते हैं, जुर्रत के साथ जिंदगी नहीं गुजारते। तो डरे सहमे लोग जिंदगी में हमेशा जलीलो ख्वार होते हैं, नाकाम होते हैं। तो डर के जिंदगी ना गुजारें, धड़ल्ले के साथ, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ आप अगर जिंदगी का मुकाबला करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप बदतमीज हो जाएं, लेकिन आप के साथ अगर कोई ज्यादती करता है तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से समझाएं कि सर आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं, मेरे साथ आप ऐसा ना करें, बजाय इसके कि आप अंदर ही अंदर कुड़ते रहें। भाई अंदर ही अंदर कुड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो बंदा आप पर जुल्म कर रहा है वो आप पर मजीद जुल्म करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपको उसको, जब वो जुल्म करने के लिए पहली कोशिश करेगा, उस वक्त उसका हाथ रोकेंगे, उसकी जबान बंद कर देंगे, वो चीज आपको ज्यादा फायदा देगी। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको, वो लोग जो मुझसे रीडिंग करवाते हैं उनको तो फ़ायदा होता ही होता है, लेकिन जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखे है तो उनको भी इंशाल्लाह ताला मेरी बातों से ज़रूर फ़ायदा होगा, उनके वो अपनी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। अगर आपकी शादी की लाइन इस तरीके से 2 शाखा होती है या 3 शाखा होती है तो या यूं ये इस तरीके से मज़ीद शाखें निकलती हैं तो 100% आपकी शादी ब्रेक होती है। और अगर शुरू में ये लाइनें इस तरीके से हों तो ऐसे लोगों के शुरू में भी 1-2 रिलेशन ज़रूर टूटते हैं, ब्रेक होते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो अब हम इनका राइट हैंड देखेंगे। अगर राइट हैंड पे भी वही चीज़ें होंगी तो फिर हम राइट हैंड को बहुत ज़्यादा
डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ नई चीज़ें होंगी तो उनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अक्सर लोग पूछते हैं कि जी लड़की का राइट हैंड देखना चाहिए या लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, मर्द का राइट हैंड देखना चाहिए या लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। भाई लेफ्ट हैंड ये होता है कि जो चीज़ें आपको पेरेंट्स की तरफ से मिलती हैं या जो ज़बरदस्त अच्छी बुरी चीज़ें आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हैं वो आपके लेफ्ट हैंड में लिखी होती हैं। आपकी मुश्किलात, आप कितना बुरा वक्त देखेंगे वो आपके लेफ्ट हैंड में लिखा होता है लाइनों की शक्ल में। राइट हैंड ये बताता है, अगर आप राइट हैंडर हैं, कि आप उन प्रॉब्लम से कितने अच्छे तरीके से बाहर निकलेंगे, आप अपनी कितनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे और आप उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ये आपका राइट हैंड बताता है। तो अब हम इनका लेफ्ट ने तो बताया था कि इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, ज़िंदगी के पहले 30 साल मुश्किल होंगे। तो देख लें यहाँ पे इनकी ज़िंदगी की लाइन की हालत कितनी ख़राब है, और ये ज़िंदगी के पहले 30 साल का ही बता रही है। ज़िंदगी के पहले 30 साल बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात होंगी। ठीक है जनाब। और फिर यहाँ से इनकी जो भी पहली शादी होगी, जो भी इनकी पहली लाइफ होगी, यहाँ पे आके उसका एंड हो जाएगा। इसका मतलब ये कि इनकी शादी ज़रूर होगी और एक शादी इनकी नाकाम हो जाएगी, इनका एक रिलेशन लाजमी ब्रेक होगा। और उसके ब्रेक होने के बाद मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर यहाँ पे आके रुकती है और फिर ज़िंदगी की लाइन ऊपर से दोबारा स्टार्ट ले, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले आपकी बहुत बुरे तरीके से लाइफ गुजर रही होगी और जब ये लाइफ रुक जाएगी इधर से, तो आपकी फिर एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू होती है। यहाँ पे अल्लाह का करम होता है, ये अल्लाह का करम बताते हैं जो लाइन ज़िंदगी की ऊपर से शुरू हो रही होती है। तो यहाँ से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा 30 साल की उम्र के बाद, और 30 साल की उम्र के बाद अल्लाह ताला आपको खुशियाँ और कामयाबियाँ भी देगा। यहाँ से आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन बड़ी ज़बरदस्त नीचे तक आती है, नीचे आके 2 शाखा भी होती है। तो ऐसे लोगों के अंदर सफ़र की ख्वाहिश होती है, बाज़ दफ़ा ऐसे लोग बैरून मुल्क सफ़र करते भी हैं। ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में गैप है, तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं। अब मैं इन चीज़ों को ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। वीनस माउंटेन को उभरा हुआ है तो कुछ ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। फर्स्ट जो ब्रेसलेट रिंग होता है ये मजबूत है, जुड़ा हुआ है, तो अल्लाह ताला इनको अच्छी सेहत देगा। और दूसरा भी रिंग इनका मौजूद है हाथ में, तो दूसरा रिंग जो होता है ये औलाद का होता है, तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी ज़रूर अता फरमाएगा। ठीक है जनाब। तो इस तरीके से हम जो है वो औलाद को भी देख लेते हैं। अगर ब्रेसलेट का जो फर्स्ट रिंग, ये जो फर्स्ट ब्रेसलेट है ये इंसान की अच्छी सेहत का बताता है, दूसरा जो ब्रेसलेट है ये इंसान की औलाद का भी बताता है, और तीसरा जो ब्रेसलेट होता है वो रुपया, पैसा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, उन चीज़ों का बताता है। तो अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, नेम फेम सब कुछ देगा। और जब आपके हाथ में इतनी खूबसूरत किस्मत की लकीर होती है तो आपकी ज़बरदस्त जॉब हो जाती है, तो बिल्कुल इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी। और अगर यहाँ पर हमें कुछ स्क्वायर साइन नज़र आते हैं, इस तरीके से बना हुआ स्क्वायर का साइन नज़र आता है, तो ये आपको नेगेटिविटी से बताता है। जब आपके ज़हन में बहुत ज़्यादा मायूसी, डिप्रेशन आने लगता है, तो अगर आपका यहाँ पे स्क्वायर का साइन बना हुआ है तो वो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जल्दी डिप्रेशन से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो किस्मत की लकीर बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से जाती है और तकरीबन 45 पे जाके इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आएंगे, और यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम आएंगे 30 से पहले 30-35 पे। और यहाँ पे अगर आप किस्मत की लकीर को अगर बहुत गौर से देखेंगे तो छोटे छोटे अप्स एंड डाउन आते हैं। जैसे यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, तो छोटे छोटे कट आएंगे, लेकिन यहाँ पे आके बहुत बड़ा कट लग गया इनको। तो इसका मतलब ये होता है कि जब लड़की की किस्मत की लकीर एक कहीं पे भी जाके ब्रेक होती है, स्पेशली ऊपर जाके ब्रेक होती है या यहाँ पे जाके ब्रेक होती है, यहाँ पे जाके ब्रेक हो तो 30-35 साल की उम्र में शादी ब्रेक हो जाती है, और यहाँ पे जाके ब्रेक हो तो 40 से 45 साल की एज में भी शादी ब्रेक हो सकती है। तो शादी इनकी ब्रेक हो सकती है मेरे ख्याल में। और अगर शादी इनकी बच जाती है तो फिर जो भी इनकी जॉब होगी, जॉब ख़त्म हो जाएगी। ये बात याद रखें, किस्मत की लकीर जो होती है ये आपके कैरियर का भी बता रही होती है, साथ साथ आपकी मैरिज लाइफ का भी बता रही होती है। तो जब लड़की के हाथ में किस्मत की लकीर टूटती है तो या तो उसकी जॉब जाती है या उसकी शादी टूट जाती है, तो दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होती है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके दिल की लाइन पे हमें, यहाँ पे दिल की लाइन हमें ब्रेक 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 नीचे की तरफ लाइनें गिरती नज़र आ रही हैं यहाँ से भी।
तो लाजमी तौर पे मोहब्बत में इनको धोखे मिलेंगे और इनकी मैरिज लाइफ जो होगी वो डिस्टर्ब होगी और इनको अपने रिश्तों से भी दुख तकलीफ़ें मिल सकती हैं। यहाँ पे स्क्वायर का साइन जो होता है ये आपको रुपया पैसा दौलत देता है। ये वाला जो साइन होता है ये इस तरीके से अगर आपका रिंग ऑफ सोलमन बन रहा हो ये वाला, तो ये आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। ज़िंदगी की लकीर को ये वाली लाइनें काटें तो आपकी ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात आती हैं, और अगर आपकी दिमाग की लकीर को ये लाइनें काटें तो ज़हनी टेंशनें आपको बचपन में इतनी ज़्यादा मिलती हैं कि आपके लिए स्टडी करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा आपको ज़हनी टेंशनें और प्रॉब्लम मिलती हैं। और बाकी अगर आप इनका जो सैटर्न है, सैटर्न अगर हम इनकी 50 साल की उम्र के बाद की ज़िंदगी देखें तो 50 के बाद इंशाल्लाह ताला बुढ़ापा इनका अच्छा होगा और 2 या 3 जगह से इनको इनकम भी आएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरीके से अभी ये ट्रायंगल मुकम्मल नहीं हुआ। ट्रायंगल अगर ये बन जाता है और साथ ये इनको शोहरत की लाइन भी मिलती है, नॉलेज इनके पास अच्छा होता है, ये अच्छी नॉलेज की लाइनें होती हैं, ये दौलत की लाइनें होती हैं, ये अच्छे अखलाक की लाइनें होती हैं। आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं और ख़ूबसूरत बातें करते हैं, और दिल आपकी अगर दिल की लाइन यूँ आपकी इन 2 उंगलियों के बीच तक जाए तो ऐसे लोग आमतौर पर लव मैरिज करते हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं। शादी कामयाब हो या नाकाम हो वो अलग बात है, लेकिन शादी ये लोग अपनी मर्ज़ी से करते हैं और लव मैरिज करते हैं। और लव मैरिज करने में कामयाब भी हो जाते हैं जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में जब फासला हो तो, क्योंकि ऐसे लोग ज़िद्दी होते हैं और अपनी मर्ज़ी ज़रूर करते हैं और उसमें किसी हद तक ये ऐसे लोग कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी हो तो मरकरी फिंगर आपको थोड़ा सा बुज़दिल बना देती है। आपके अंदर आप अपनी फीलिंग्स को भी अपने दिल में दबा के रखते हैं और जिस तरह आपको दबंग होना चाहिए उन चीज़ की आपके अंदर कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर थोड़ी सी एतमाद की कमी भी आती है। और जिस कदर आपको ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करनी चाहिए थी इतनी आप कामयाबियाँ हासिल कर भी नहीं पाते। शादी की लाइन को आप देख लें, शुरू में इनके रिलेशन ब्रेक होंगे, यहाँ से शादी की लाइन 2 शाखा 3 शाखा हो रही है तो शादी में प्रॉब्लम आएंगे, ये पक्की बात है। शादी में मसले बनेंगे इनको। यहाँ से मज़ीद इनकी कोई शादी की लाइन देख लेते हैं तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही बात क्लियर हो गई है। ये देखिए आप, इतना बड़ा 2 शाखा, तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये लाइन थोड़ी बेहतर है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनकी पहली शादी होगी वो तो कामयाब नहीं होगी, लेकिन दूसरी शादी उम्मीद है कि वो तो कामयाब हो जाएगी। लेकिन दूसरी में भी फिर आगे एक लाइन हमें नज़र आ रही है। तो जब किसी भी शादी की लाइन के ऊपर फिर आपको एक हल्की सी छोटी सी लाइन नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि दूसरी शादी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले इनको रहेंगे। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने अच्छे तरीके से आपको पामिस्ट्री मेरे चैनल पे सिखाई जा रही है, जितने अच्छे तरीके से आपको ये टीच की जा रही है, तो इतना अच्छा टीचर आपको यूट्यूब पे इतनी आसानी के साथ नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है आपको। बहुत मैं ये नहीं कहता कि मेरी तरह लोग पामिस्ट्री नहीं सिखा रहे, मैं कह रहा हूँ सिखा रहे हैं, लेकिन मैं जितना ज़ोर लगा के जितने आसान लफ्ज़ों में अपनी बात को बार बार रिपीट करता हूँ इतनी मेहनत कोई नहीं करता। बस अपनी अपनी नेचर होती है, मैं अपनी नेचर से मजबूर हूँ, मैं कोई आप पर एहसान नहीं करता। ये अल्लाह ताला ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी दिलजमी के साथ, बड़े शौक़ के साथ, अपने काम के साथ शदीद इश्क है। तो इसी इश्क की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो जिसकी आप लोग तारीफ़ भी करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी है। अगर मैंने मेहनत की है ना तो आप लोगों ने इतनी मुझे मोहब्बत दी है कि मुझे 1,28,000 सब्सक्राइबर मेरे SNN TV पाकिस्तान पर हो चुके हैं। आप काइंडली मेरा ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा चैनल है SNN TV पाकिस्तान। ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, सॉरी, ये आप देख सकते हैं SNN TV पाकिस्तान। ये अब मेरा चैनल है, इस पर मेरे 1,28,000 सब्सक्राइबर हैं। और ये मेरा नया चैनल है, ये जो आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं इसका नाम है वजदान TV पाकिस्तान। इस पर तकरीबन 6,000 से थोड़े से ऊपर है, 6,200-250 के करीब अभी इसके सब्सक्राइबर हुए हैं। लेकिन अगर आप लोगों की मोहब्बत शामिल रही तो फिर इंशाल्लाह ताला, जैसे आपने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप इस चैनल को भी सपोर्ट करें, इसको आप अपना चैनल समझें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो भी इंसान वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स भी पास करें।
अपनी राय का इजहार भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पे क्लिक कर दें, क्योंकि घंटी के निशान पे आप क्लिक करेंगे ना और साथ ऑल का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले मोबाइल पे आपके पास पहुंचेगी। ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आप किसी का चैनल सब्सक्राइब करते हैं, घंटी के निशान पे क्लिक करते हैं, तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब सीधा आपको उसी टाइम आपके पास पहुंचेगी। इधर से मैं अपलोड करूंगा 1 सेकंड में वीडियो आपके पास आ जाएगी। इसका ये फायदा होगा और आप फिर जो लोग पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं उनके लिए ज़ाहिर है बड़ी आसानी हो जाएगी कि मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उन्हें हर टॉपिक पे वीडियो देखने को मिलेगी। मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशोबर चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा। आप अपना जायचा खुद बना सकेंगे, अपनी 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी आप खुद बना सकेंगे। ये मैं अपने इसी वजदान टीवी पाकिस्तान पे करूंगा, तो SNN टीवी पाकिस्तान वाले भी सुन लें जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने लोशोबर चार्ट सीखना है और एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो वो मैंने वजदान टीवी पाकिस्तान पे ही अपलोड करनी है, वो आपको यहीं सीखने को मिलेगी। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, फिर आपका लोशोबर चार्ट बनेगा, आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।